मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर एक एडवाइजरी आई है जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जाएगा अगर आपने अपना बैंक अकाउंट जो है उसे वैलिडेट नहीं किया है जीएसटी पोर्टल पर। अब यहाँ पर आपको दो तीन बातों का जो ध्यान रखना है वो ये कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो प्रॉपरली वैलिडेटेड है या नहीं है, और उसके बाद अगर वैलिडेशन नहीं है तो आपको क्या करना है और क्या है पूरा रूल। इस चीज़ को लेकर के आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको जीएसटी पोर्टल पर लेकर के चलता हूं और जीएसटी पोर्टल पर सबसे पहले आपको ये समझा देता हूं कि आपको अपना बैंक अकाउंट का जो डिटेल है वो कहाँ पर चेक करना है कि आपने बैंक अकाउंट ऐड किया है या नहीं। आपको अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन कर लेना है। जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको चले जाना है प्रोफाइल सेक्शन में, और प्रोफाइल सेक्शन में जब आप जाएंगे, प्रोफाइल सेक्शन के अंदर आपको बिल्कुल एंड में आपको दिख जाएगा बैंक अकाउंट स्टेटस। आप इस बैंक अकाउंट स्टेटस पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट का वैलिडेशन स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो वैलिडेटेड है या नहीं है। अगर आपका वहां पर वैलिडेटेड स्टेटस है, ग्रीन टिक है, तब तो कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। अब यहां पर आपको जो दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि अगर वहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं है या वहां पर सक्सेसफुल वैलिडेशन का मैसेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट जो है वो प्रॉपरली ऐड नहीं है और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है, हो जाए। तो अब आपको करना क्या है, आपको जाना है रजिस्ट्रेशन टैब में। रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर आपको जाना है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन कोर फील्ड्स। जैसे ही आप नॉन कोर फील्ड्स में जाएंगे, आप नॉन कोर फील्ड्स के अंदर यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स का जो टैब है वो आपको दिखेगा। इस बैंक अकाउंट के टैब में आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो है वो ऐड करनी होंगी, जिसमें आपको या तो अपना कैंसिल चेक या आपको अपना बैंक स्टेटमेंट या फिर अपने पासबुक की पहली पन्नी की जो कॉपी है वो साथ में अपलोड करनी है। ये सब कुछ करने के बाद आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल नहीं होगा। ये तो हो गई बात कि पोर्टल के अंदर चीज़ें आपको किस तरीके से जो है वो करनी है। अब सवाल ये आता है कि अब जो हमारा जीएसटी पोर्टल है उसके अंदर ये जो चीज़ें करनी है वो किस रूल के तहत करनी है, और जो हमारा जीएसटी का रूल है वो क्या कहता है, आपको बैंक अकाउंट वैलिडेशन के अंदर क्या क्या बात जो है वो ध्यान में रखनी है। तो वो भी आपको एक बार रूल 10 कैपिटल ए जिसका जिक्र किया गया है जीएसटी पोर्टल के द्वारा एडवाइजरी में, वो एक बार समझ लीजिए। क्योंकि जब आप जीएसटी पोर्टल पर अपने बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे तो वहां पर आपके पास एरर आने की संभावना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं रूल 10 ए के अंदर फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स की बात करी गई है, जिसके मद्देनजर अगर आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड नहीं करा है तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल होता है। इसमें बोला गया है आफ्टर अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि जीएसटी REG 06 के अंदर आता है, वो आपके पोर्टल पर आ गया। अब हो क्या रहा है ना, अभी रूल 14A आने के बाद बहुत सारे लोग उस ऑटोमेटिक सिस्टमैटिक बेस्ड रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका जीएसटी पोर्टल पर सर्टिफिकेट आ जा रहा है वो बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड नहीं कर रहे। तो वैसे सारे के सारे केसेस जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे। एंड अ जीएसटी नंबर हैज बीन असाइंड द रजिस्टर्ड पर्सन, सारे रजिस्टर्ड पर्सन को ये काम करना है एक्सेप्ट वो पर्सन जिनका रूल 12 में रजिस्ट्रेशन हुआ है या रूल 16 में रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब अगर आप टीडीएस टीसीएस वाले हैं वगैरह वगैरह तो आपको ये काम बैंक अकाउंट वाला करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो आपको क्या करना है, शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको रजिस्ट्रेशन मिला मान लेते हैं 15 नवंबर को, 15 नवंबर से 30 days के अंदर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। और बिफोर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन GSTR 1 और यूजिंग IFF फैसिलिटी विच एवर इज अर्लियर। अब मान लेते हैं कि आपने 15 नवंबर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ गया, और विद इन 30 days आपका टाइम पीरियड कब खत्म होगा, 15 दिसंबर को लेट सपोज वो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। लेकिन उसके बीच में ही आपको नवंबर महीने की GSTR 1 की फाइलिंग करनी है। अब वहां पर GSTR 1 की जो फाइलिंग आप करेंगे नवंबर महीने की सेल्स के रिस्पेक्ट में वो आप करेंगे 11 दिसंबर,
और आपके लिए बैंक अकाउंट का 30 डेज का टाइम पीरियड था 15 दिसंबर। तो आप कब तक ऐड कर सकते हैं, 11 दिसंबर तक करना है या 15 दिसंबर तक। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि अगर आपको GSTR 1 भरना है तो GSTR 1 को फाइल करने के लिए भी बैंक अकाउंट का ऐड होना मैंडेटरी है। यानी कि जो अभी मैंने आपको एग्जांपल लेकर के बताया, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि 15 नवंबर से आपको 30 डेज का टाइम मिलता है, यानी कि 15 दिसंबर 25। लेकिन आपको नवंबर की GSTR 1 जो है वो 11 दिसंबर 25 से पहले फाइल करनी है। अगर मंथली है तो आपको अपना बैंक अकाउंट इन दोनों डेट्स में जो अर्लियर डेट्स होंगी उस डेट से पहले अपडेट करना होगा, यानी कि आपके पास समय है 11 दिसंबर तक का ही। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद जब आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करेंगे पोर्टल पर, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जो बैंक अकाउंट के अंदर नाम है, जो आपके पैन में नाम है, एग्जैक्ट वही नाम होना चाहिए आपके GST सर्टिफिकेट GST पोर्टल के अंदर। लेकिन अगर आपका प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, तब आपका जो पैन नंबर है वो आधार से भी लिंक होना मैंडेटरी है। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में आपका पैन और आधार लिंक होना कंपलसरी है, और आपके बैंक अकाउंट में जो आपका नाम है वो एग्जैक्ट नाम आपका मैच होना चाहिए, तभी वो वैलिडेशन होगा। अदरवाइज वैलिडेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जो है वो GST पोर्टल के अंदर दी गई है, जिसके तहत अब आपको अपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो जाए उसके लिए ये इमीडिएट स्टेप्स जो हैं वो लेने हैं। और इस बैंक अकाउंट के वैलिडेशन की वजह से अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो उसके रिवोकेशन के लिए आपको फिर अप्लाई करना होगा, या फिर आपने अपने अपने जो बैंक अकाउंट है उसे ऐड करना होगा। उसके बाद रिवोकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये सारे रूल्स, एक एक सेक्शन, एक एक रूल अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा फ्रेश बैच GST महारथी बैच 2026 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन जो है वो मिलेगा, जिसके अंदर आपको 1 साल तक की वैलिडिटी जो है विद अनलिमिटेड व्यूज प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप इस GST के महारथी बैच 2026 को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको डिटेल्ड एंड फुल कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन एंड रूल जो है वो दिया जाएगा, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुकी हैं। आप इसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं 9693601228, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। आपको अगर वेबसाइट विजिट करना है तो learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, वहां भी आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको अगर देखना है कंटेंट तो वहां पर कंटेंट भी आपके लिए अपलोड किया गया है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर अगले 6 से 7 महीने में होंगी, वो पूरा कंप्लीट कवरेज आपको मिलेगा, जिसके अंदर प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स, टाइम एंड वैल्यूएशन ऑफ सप्लाईज रूल्स के साथ सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइसेस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, किस तरीके से आपको GST में मेंटेन करना है, रिटर्न फाइलिंग, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रिफंड्स के क्या प्रोसेस हैं, असेसमेंट्स, ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर्स एंड अरेस्ट के क्या प्रोविजंस हैं, डिमांड्स एंड रिकवरी के क्या प्रोविजंस है, जहां पर 73, 74, 74A का डिस्कशन, लाइबिलिटी टू पे सर्टेन केसेस, एडवांस रूलिंग, अपील्स एंड मैकेनिज्म्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ये सारा का सारा कवरेज आपको इस फुल कोर्स के अंदर दिया जाएगा, जिससे आपकी जो GST की नॉलेज है वो 100% इनहेंस होगी। तो आप आज ही इस रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट लीजिए और इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी जो GST की प्रैक्टिस है उसे इंप्रूव कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।